नमस्कार। हर युग में जब ब्रह्मांड का संतुलन बिगड़ता है, शिव मौन रहते हैं। पर जब मौन टूटता है, तो सृजन और विनाश दोनों साथ घटित होते हैं। आज की कथा उसी क्षण की है, जब स्वयं महादेव ने अपने भीतर के क्रोध को अग्नि बना दिया और जन्म हुआ उस भयंकर शक्ति का, जिसे आज हम कहते हैं काल भैरव। सृष्टि के प्रारंभ में जब सब कुछ नया था, देवताओं के बीच एक प्रश्न उठा, सृष्टि में सबसे श्रेष्ठ कौन है? ब्रह्मा बोले, मैं सृष्टि करता हूं, मेरे बिना कुछ अस्तित्व में नहीं आ सकता, इसलिए सर्वश्रेष्ठ मैं हूं। शिव मुस्कुराए, सृजन तो शुरुआत है, पर विनाश भी आवश्यक है। सृजन बिना अंत के अधूरा है। ब्रह्मा का अहंकार बढ़ गया। उन्होंने कहा, हे शंभो, तुम ध्यान में रहते हो, पर सृजन का कार्य तो मैं करता हूं, मुझसे बड़ा कोई नहीं। देवता मौन हो गए। विष्णु ने कहा, सत्य तो वही जानेगा जो अहंकार से मुक्त है। पर ब्रह्मा नहीं रुके। उन्होंने पांचवा सिर बनाया, जो हर दिशा में उनका घमंड बोलता था। वह सिर कहता था, शिव मेरे अधीन है। यह सुनते ही सृष्टि की हवा बदल गई। शिव का तीसरा नेत्र धीरे धीरे खुलने लगा। शिव ने कुछ नहीं कहा, बस ध्यान मग्न होकर एक अग्नि स्तंभ का रूप ले लिया, जिसका सिरा और आधार दोनों अनंत थे। विष्णु ने कहा, इस ज्योति का आदि और अंत खोजो। ब्रह्मा ऊपर की ओर गए, विष्णु नीचे की ओर। विष्णु बहुत दूर गए, पर अंत नहीं मिला। वह लौट आए और बोले, मैंने स्वीकार किया, यह ज्योति अनंत है। पर ब्रह्मा झूठ बोले, मैंने इसका अंत देख लिया। उन्होंने एक केतकी पुष्प को साक्षी बनाकर झूठी गवाही दी। तभी उस ज्योति से स्वर उठा, झूठ बोलने वाले, तूने सृष्टि रची, पर अब तुझे कोई नहीं पूजेगा। और वह स्वर था महादेव का। उस अग्निस्तंभ से एक भयंकर तेज निकलने लगा। वह तेज रूप लेता गया, रक्तवर्ण, त्रिनेत्र, कराल दंष्ट्र, हाथों में खप्पर और त्रिशूल। वह था भैरव। उनकी गरजना से दिशाएं कांप उठी। ब्रह्मा के 5 सिरे में से एक अहंकार का प्रतीक था। भैरव ने कहा, जिसने सृष्टि के नियमों को तोड़ा, उसे अपनी सीमा याद दिलाना आवश्यक है। और एक ही क्षण में भैरव ने अपने खड्ग उठाया। ब्रह्मा का वह 5वां सिर काट दिया। आकाश स्थिर हो गया। सभी देवता मौन और सृष्टि कांप उठी। पर जब ब्रह्मा का सिर गिरा, तो भैरव पर लगा ब्रह्म हत्या का दोष। देवताओं ने कहा, है भैरव, तुमने सृष्टिकर्ता का वध किया। अब तुम्हें इस पाप से मुक्ति नहीं मिलेगी। भैरव ने उत्तर दिया, पाप मेरा नहीं, परिणाम मेरा है। उन्होंने सिर अपने हाथ में लिया, जो उनके हाथ से चिपक गया। कहा जाता है, वह खोपड़ी यानी खप्पर आज भी भैरव के साथ है। वह बन गए भिक्षाटन मूर्ति, एक भटकता हुआ रूप, जो काशी, कांची, उज्जैन, पीठापुरम जैसे तीर्थों में
भिक्षा मांगते हुए घूमता रहा जब तक ब्रह्मा हत्या का पाप क्षीण न हो गया। वह यात्रा बनी अघोर तत्व की, जहां ईश्वर स्वयं अपने कर्म का भार उठाते हैं। भैरव की यात्रा उन्हें अनंत काशी ले आई। काशी वह स्थान जहां मृत्यु भी मोक्ष बन जाती है। जब भैरव वहां पहुंचे, पृथ्वी कांप उठी और गंगा की धाराएं रुक गईं। शिव का स्वर गूंजा, काशी मेरी है, यहां किसी पाप का वास नहीं। भैरव, तू अब पवित्र है। तभी ब्रह्मा का सर उनके हाथ से गिर पड़ा। भैरव ने वहां निवास लिया और बने काशी के कोतवाल, इस पवित्र नगरी के रक्षक। आज भी कहा जाता है, काशी में कोई प्रवेश करे तो पहले भैरव की अनुमति आवश्यक है। काल भैरव का अर्थ है समय का स्वामी। वह केवल विनाशक नहीं, बल्कि एक शक्ति है जो समय को नियंत्रित करती है। वह कहते हैं, जो समय से नहीं डरता उसे मैं काल दिखाता हूं, और जो समय को पहचान ले वही अमर बन जाता हूं। उनके साथ रहने वाले कुत्ते निष्ठा और सत्कर्ता का प्रतीक है। उनका खप्पर अहंकार का अंत का प्रतीक है। उनका नग्न देह सत्य का नग्नता है। काल भैरव हमें यह सिखाते हैं कि शिवत्व केवल ध्यान में नहीं, बल्कि सत्य को निडरता से स्वीकारने में है। काल भैरव की कथा हमें डराने के लिए नहीं, बल्कि जगाने के लिए है। वह कहते हैं, जब तुम्हारे भीतर अहंकार जन्म ले तो समझो कि तुम अपने विनाश की नींव रख रहे हो। शिव ने स्वयं को भस्म किया ताकि सृष्टि समझ सके कि ईश्वर भी नियमों से परे नहीं है। ब्रह्मा का सिर काटना पाप नहीं था, वह सीमा का स्मरण था। आज भी जब कोई झूठ, अहंकार या अन्याय बढ़ता है तो कहा जाता है, भैरव की छाया चल पड़ी है। वे केवल मृत्यु के देवता नहीं, बल्कि सत्य के प्रहरी है। उनके बिना शिव भी अधूरे हैं। जय काल भैरव, जय महाकाल, जय शिव शंकर। जब ब्रह्मांड में अंधकार छा जाता है तो शिव मौन हो जाते हैं, और जब वह मौन टूटता है तो सृष्टि कांप उठती है। काल भैरव उसी मौन का विस्फोट है। शिव के भीतर की अग्नि जो झूठ, अहंकार और अधर्म को जलाकर सत्य का मार्ग साफ करती है। कहा जाता है कि जब कोई सत्य से दूर भागता है तो समय उसका पीछा करता है, और जब समय भी उसका साथ छोड़ देता है तो केवल एक शक्ति शेष रह जाती है, काल भैरव। वह समय नहीं रोकते, वह समय को बदल देते हैं। उन्होंने ब्रह्मा का सिर नहीं काटा था, उन्होंने अहंकार का सिर काटा था, क्योंकि जहां अहंकार जन्म लेता है वही विनाश की शुरुआत होती है। और यही भैरव का संदेश है। जो स्वयं को पहचान ले उसे किसी भय की आवश्यकता नहीं। काशी में आज भी जब रात गहराती है और भैरव मंदिर की घंटियां बजती है तो हवा में वही शक्ति बहती है जो सत्य को बचाने के लिए अहंकार का अंत करती है। भैरव डर नहीं है, वे चेतावनी है कि समय पर सबको क्षमा नहीं मिलता, पर जो सत्य पर अडिग है उसे काल भी न छू सके। काल भैरव केवल मृत्यु के देवता नहीं, वे समय के स्वामी हैं, जो हमें याद दिलाते हैं कि
सत्य एकमात्र अमर है। जय काल भैरव, जय महादेव। अगर इस कथा ने आपके मन को छुआ हो तो कमेंट में लिखिए जय काल भैरव, क्योंकि हर बार जब कोई सत्य का नाम लेता है, एक झूठ अपने आप समाप्त हो जाता है। धन्यवाद।